हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो जो हिंदी की बन रही है ये क्लास 10th के लिए है। इसमें क्या होगा, रस होगा। क्या होगा बच्चों? रस होगा। तो देखिए ये रस टॉपिक है आपका, ठीक है। इसमें परिभाषा क्या दी गई पहले समझिए बच्चे कि रस का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद, ठीक है। और काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रस कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आप समझेंगे, ठीक है। रस के कितने अंग होते हैं तो जानिए। रस के भैया 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग होते हैं। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ठीक है। रस के प्रकार नहीं, रस के 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग होते हैं। पहले क्या होता है? स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव, ठीक है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 33 होती है, याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी में आएगी। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9, ठीक। तो जितनी स्थायी भाव संख्या होती है उतनी रसों की भी संख्या होती है। अगर स्थायी भाव 9 है तो रसों की संख्या कितनी होगी? 9, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कि तो देखिए स्थायी भाव, ठीक है, इसको समझेंगे। जो जो पेपर में आता है हम लोग वही समझेंगे और वही पढ़ेंगे, वही लिखेंगे, ठीक है। और फालतू की चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। देखिए स्थायी भाव जो होता है आपका, इसका अर्थात क्या होता है? अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। मतलब प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है, ठीक है। मतलब कि प्रधान भाव मतलब प्रथम भाव वो हो सकता है जो रस तक पहुंचाता है, ठीक है। फिर देखिए स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? हमने अभी पहले बता दिया है, ठीक। कितनी होती है? 9 होती है। बाद के आचार्यों ने इसमें 2 और रस को ऐड कर लिया है, ठीक है। लेकिन उन दोनों रस का उतना महत्व नहीं है। एक है वात्सल रस और दूसरा होता है भागवत या भगवान रस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है? स्थायी भावों की संख्या कितनी हो जाती है? 11। लेकिन जब भी बच्चों आपको मिलेगा पेपर में 9 और 11 तो आप किस पर टिक करेंगे? 9 पर टिक करेंगे, 11 को टिक नहीं करेंगे, ठीक है। जब 9 आपके उसमें नहीं होगा तभी जो है आप 11 को सही मानेंगे, अन्यथा 9 को सही माना जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अब। तो देखिए इसमें बोला गया है कि अर्थात रसों की संख्या 11 हो जाती है और इस तरह स्थायी भाव संख्या 11 मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो एक नोट लिखा गया है, कुछ विशेष लाइनें। 9 व 11 दोनों हों तो 9 का ही चयन करें। देखो ठीक, हमने ऊपर पहले बताया और यहाँ लिखा भी हुआ, ये बेहतरीन किताब है, ठीक है। तो आगे चलिए, अब हम समझेंगे स्थायी भाव और रस, या रस और स्थायी भाव, ठीक है। इधर रस लिखा होगा, स्थायी भाव लिखा है, ठीक है। चलिए जैसे पहला हम लेते हैं श्रृंगार रस। क्या है बच्चों? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। फिर क्या होगा? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, यहाँ क्वेश्चन आने वाला है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? आश्चर्य का विस्मय। शांत रस का होता है स्थायी भाव निर्वेद या निवृत्ति। भक्ति रस का स्थायी भाव होगा भगवत विषयक या रति अनुराग, ठीक है। अब देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा आपका? उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। बीभत्स का क्या होगा स्थायी भाव? जुगुप्सा। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य रति, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो इसको बिल्कुल आप नोट करें और याद करें, परीक्षा में 100% यहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे आप समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, रस संबंधी जो है टॉपिक है, जो कि रस से संबंधित अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये तो देखिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज या रसपति कहा जाता है, ठीक है। नाटकों में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत रस का कोई काम नहीं होता है, ठीक है।
फिर आगे आगे देखेंगे, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। ठीक है, मैंने इसे अपने ऑफलाइन क्लास में बताया है, जो यहाँ बता रहा हूँ ये सब चीज़ें मैंने इसको ऑफलाइन क्लास में बताया है और बच्चों ने अच्छे से सुना है। तो उम्मीद है कि वो बच्चे भी इसको देखेंगे और जो नए बच्चे देखेंगे वो भी अच्छे से इसे नोट्स करेंगे। ठीक है, हेलो बच्चों, थोड़ा सा वीडियो कट गया था, कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करते हैं और दोनों लगातार हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो है आपका रस को क्या बोलते हैं? रसराज या रसपति कहा जाता है। ठीक है, रसराज या रसपति कहा जाता है। नाटक में 8 रस माने जाते हैं। ठीक है, और शांत रस को वहाँ रस नहीं माना जाता है। जो हमारे भरत मुनि हैं उन्हें ने क्या किया है? रसों संख्या 8 मानी है। ठीक है, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे यानी वात्सल रस और भक्ति रस आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए रसों संख्या 9 ही मानी जाती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बोला गया आपसे कि जो वात्सल रस है और भक्ति रस है ये किसके अंदर आता है? श्रृंगार रस के अंदर। इसीलिए रस 9 ही होते हैं और रसों की संख्या 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जिन्हें नवरस कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे अगला पेज लेते हैं हम लोग। चलिए, अब टॉपिक हमारा क्या है जो हमें क्लास 10 में पढ़ना है? क्लास 10 में वो 2 ही टॉपिक है, एक है हास्य रस और दूसरा है करुण रस। ठीक है, क्या है बच्चों? करुण रस। ठीक है, चलिए देखते हैं हास्य रस क्या होता है। देखिए, हास्य रस में क्या होता है बच्चों? किसी भी व्यक्ति के विकृति, आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आइए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कहाँ पास है। देखिए एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, बहुत ही गजब के एग्जाम्पल हमने ढूंढा है। देखिए, बुरे समय को देखकर, बुरे समय को देखकर, ठीक है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए? मतलब कह रहा कि जब तेरे पास बाल ही नहीं है तो तू क्यों रोए? ठीक है, आगे देखिए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। मतलब कह रहे हैं अगर तेरे पास बाल ही नहीं है तो गंजा है तो तेरा बाल ही क्या उखाड़ पाएगा वो? क्या समस्या है? ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल क्या है? हाथी जैसी देह, मतलब हट्टा कट्टा मोटा, हट्टा कट्टा नहीं खूब मोटा कह सकते हैं। गैंडे जैसी चाल, जब खूब मोटा होगा तो चल नहीं पाएगा, धीरे धीरे चलेगा। फिर देखिए क्या है? तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कहाँ बदरिया ने बंदर से चलो, कहाँ बंदरिया ने बंदर से चलो, नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे, होने दो हुड़दंग। ठीक, इस तरीके से एग्जाम्पल हो गए इसके। अब चलिए हम लोग समझेंगे हास्य का करुण रस। समझे क्या समझेंगे बच्चों? तो चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है हमारा 10 में, ये दूसरा रस है। ठीक है, क्या है? करुण रस। इसका शोक, इसका जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? शोक होता है। और विवाद के संयोग से क्या होता है? करुण रस में बनता है। ठीक है, यानी शोक नामक स्थायी भाव और विभाववादी के संयोग से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? करुण रस कहा जाता है। तो चलिए इसके जो है हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो है एग्जाम्पल है करुण रस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तब की कहानी है जब वीर अभिमन्यु जो है महाभारत में मारा जाता है और उसकी पत्नी विलाप कर रही होती है। ठीक है, देखिए क्या हुआ एग्जाम्पल। अभी तो मुकुट बांधा था माथ, मतलब कह रहे हैं कि माथ में, खोपड़ी में अभी ही मुकुट लगाया था, मतलब कुछ ही समय हुआ। ठीक है, हुए कल ही हल्दी के हाथ, और हल्दी के हाथ लगे हुए जो हैं, हाथ से हल्दी भी नहीं छूटे हैं, खुले भी ना थे लाज के बोल। ठीक है, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लट्टिका वट, सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। ठीक है, ये अभिमन्यु के बारे में था कि उनके जब युद्ध में मारे गए थे तब जो है उनकी पत्नी ने विलाप कर रहा था। ठीक है, चलिए
और भी इसके एग्जाम्पल हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। हाँ हाँ, इसी आशय के हेतु जनन था मेरा। ठीक है, निज जननी के हाथ हनन था मेरा, मतलब ये रामायण की कहानी से लिया गया है। कौन? भरत, क्या नाम है उनका? भरत। भरत के द्वारा ये बोली जा रही है कि हाँ, इसी आशय से हुआ था जन्म मेरा और अपनी माता के हाथों ही मुझे मरना था। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। चलिए आगे इसी में अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये 16 कौन है? अब कह रहे हैं कि अब कौन अभिषिक्त है और आर्य वह किसका, मतलब अब के कई बोल रही, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जानकर जननी ही ना जान पाई जिसको। अब राम भगवान कह रहे हैं कि अगर माता नहीं जान पाई भरत के बारे में तो और किसको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बोलते हैं अगला एग्जाम्पल, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। ठीक है, कह रहे हैं कैकेयी जी कि अब ये सच है तो चलो लौट चलो, चौके सब सुनकर अटल केकेईश्वर। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए अब ये हो गए एग्जाम्पल पूरे। चलिए अब एग्जाम्पल हो गया, अब कुछ और फैक्ट वाली चीज़ होगी, हम लोग उनको करेंगे। ठीक है, जो फैक्ट वाली चीज़ होंगी उनको। तो देखिए क्या फैक्ट वाला है। ठीक है, रस को जो हम लोग एक दृश्य में देखेंगे, रस में क्या क्या होता है। देखिए रस के 4 अंग होते हैं। रस में जो स्थायी भाव प्रधान होता है। स्थायी भाव संख्या कितनी होती है? 9। स्थायी भाव की मान्यता कितनी है? 11। मूलतः रस संख्या कितनी है? 9। विभाग भेद कितने हैं? 2। चलिए अगला, संचारी भाव कितने होते हैं? तो 33। कितने होते हैं? 33। भरत मुनि, ठीक है, जो भरत मुनि हैं उन्होंने कितना माना रसों को? रसों को माना है 8। और क्या माना गया है? शांत रस को रस नहीं माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से रस हो गया कंप्लीट। तो बच्चों, अगर जो पहली बार बच्चा हो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।